1979 में स्थापित उत्तराखंड क्रांति दल जो पार्टी है, जिसने अपना सर्वस्व बलिदान देकर जो है राज्य बनवाया और राज्य के चहुमुखी विकास में भी जो है समय समय पर जो अपनी भूमिका दर्ज करवाई, वही पार्टी आज हाशिए पर खड़ी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो है सोशल मीडिया की सुर्खियां कह रही है कि आखिर क्यों जो है ये पार्टी हाशिए पर है, जिस पार्टी ने अपना गरिमामय इतिहास दोहराया। तो क्या युवाओं को उस गरिमामय इतिहास से कोई जो है ताल्लुकात नहीं रह गया, या युवाओं को इस बात में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि आपने क्या किया? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी हैं। भट्ट जी, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। भट्ट जी, हम जानना चाहते हैं सबसे पहले कि जो है क्या हो रहा है आपकी पार्टी के अंदर, क्या चल रहा है? देखो, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म क्यों हुआ। हमारा एक ही संकल्प था कि राज्य बने, और राज्य को बनाने के लिए हमने तमाम विभिन्न विचारधाराओं को लोगों को एकमत करने में सफलता प्राप्त करी। न सिर्फ सफलता प्राप्त करी, भारत की सल्तनत को यह एहसास कराया कि अलग राज्य उत्तराखंड के लिए क्यों ज़रूरी है और क्यों उत्तराखंड के अंदर सभी विचारधाराएं उत्तराखंड क्रांति दल के पीछे खड़ी हैं। जब देश की सल्तनत ने इस बात को समझा तो 9 नवंबर 2000 को राज्य बना। लंबा संघर्ष है, 42 से ज़्यादा शहादतें हुई। क्या जवान, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या व्यापारी, क्या मातृशक्ति, क्या छात्र शक्ति, तमाम लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल का साथ दिया। राज्य बना। राज्य बनने के बाद जो दुर्गति हुई है वो आपके सामने है। इस बात को जनता धीरे धीरे समझ रही है कि उत्तराखंड की धरती पुत्रों की पार्टी यूकेडी है। भाजपा कांग्रेस के मोहजाल में फंसकर उन्होंने अपना अस्तित्व को खतरे में डाला है। सर, आपने दुर्गति की बात कही है, दुर्गति पार्टी की हुई है या फिर राज्य की हुई है? देखिए, पार्टी की दुर्गति होती तो आपको यहाँ संघर्ष करते हुए दिखता। राज्य का चुनाव निमटता है, निमटते ही उत्तराखंड क्रांति दल का नेता जो है एम्स के बाहर धरने पे बैठ जाते हैं कि 600 राजस्थानी भर्ती हो गए। 9 अरब रुपए से ज़्यादा का घोटाला करके उन्होंने बाहर के लोगों को भर्ती कर दिया। उत्तराखंड के जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए, सख्त भू कानून को लगाने के लिए हम आज भी मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं। तो हम निराश नहीं हैं। हाँ, उत्तराखंड को जिस और भाजपा कांग्रेस लेके गई है, ये उत्तराखंड की कल्पना नहीं थी, और उसका परिणाम है कि राज्य के सभी संसाधनों में बाहर के लोग बैठ गए। हम उत्तर प्रदेश से अपनी परिसंपत्ति नहीं छुटवा पा रहे हैं। नौकरियां 15-15, 20-20 लाख में खुलेआम बिक रही है, और अब हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि आप उत्तराखंड में कर्मचारियों की तनख्वाहें कम कर रहे हैं, डीए देने में आपको कतरा रहे हो। और अभी आपने देख लिया कि मूल निवासियों को जो हमारे पुलिस की भर्ती है उसमें आपने पहाड़ का कोटा खत्म कर दिया। तो हम क्या ना समझें कि हमारे तमाम संसाधनों पर बाहर वाले बैठ गए और हमारे मूल अधिकार, मूल निवासियों के अधिकार भी छीनने लग गए। ये उत्तराखंड की महान जनता अपनी नंगी आंखों से धीरे धीरे देख रही है। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, मातृशक्ति परेशान है। फिर भी लोग अगर भाजपा कांग्रेस के मोहजाल में फंसे हैं तो उत्तराखंड को दुर्गति में कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों का हाथ है जो इनको समर्थन दे रहे हैं। सर, क्या आपको लगता है कि यूकेडी ने वो विश्वास खो दिया, वो जनाधार जो है खो दिया है? देखिए, यदि यूकेडी ने जनाधार खोया होता तो ये उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यालय में कब का ताला लग चुका होता, और उत्तराखंड के बुनियादी संघर्ष में करने वाले लोग उत्तराखंड क्रांति दल से दूर हो चुके होते। हम संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, संघर्ष के लिए 1000, 2000, 3000 आदमियों की ज़रूरत होती है। वो बिना स्वार्थ के हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। मगर राजनीति में सत्ता के नज़दीक जाने के लिए वोट का जो गणित है उसमें 25 से 30 हज़ार आदमियों को मैनेज करना पड़ता है। हम उसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण पिट रहे हैं। बताइए, ये कौन सा लोकतंत्र है कि एक विधायक 15 करोड़? अगर 15 करोड़ में जो विधायक बनेगा वो जनता के विकास की बात करेगा कि उत्तराखंड को संसाधनों को लूटने की बात करेगा? और जब वो उत्तराखंड में जीत के आता है तो लूटता है। क्या कांग्रेस, क्या भाजपा? आज हम 1,00,000 करोड़ से ऊपर के कर्जे में चले गए हैं। कौन दोषी है? किस नेता को आज तक सजा हुई? हमारा ये कहना है कि जो लुटेरे हैं वो लूट रहे हैं और उत्तराखंड का मूल निवासी कर्ज में डूब रहा है। प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए कर्जा हो रहा है, और उसके बावजूद भी हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं। ये बात उत्तराखंड क्रांति दल के नेता, राज्य आंदोलनकारी होने के नाते हम अपने कर्तव्य को समझते हुए कर रहे हैं। जनता समझ रही है। धीरे धीरे एक दिन मेरा विश्वास है कि प्रचंड बहुमत की सरकार हमारी बनेगी, और वो भी बिना स्वार्थ के। क्या जवान, क्या किसान, क्या मातृशक्ति, क्या नौजवान, है ना, हर आदमी हमारे लिए वोट देने के लिए सड़कों पर उतरेगा, जैसे आंदोलन के दौर में उतरा था। ये मेरा विश्वास है। यदि विश्वास ना होता तो आज हम निराशा में घर बैठ चुके होते। हम हैं तो उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दे जिंदा हैं। भाजपा कांग्रेस को डर इसी बात का है। हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री से, भू कानून पर क्यों चुप है? हमारे संसाधन बाहर के आदमी लूट रहे हैं, क्यों चुप है? अगर इसकी तय पे जाओगे। सर, आपकी पार्टी 1979 की बनी हुई है, लगभग जो 40 साल से ज़्यादा आपकी पार्टी को हो चुके हैं। आपने क्या किया भू कानून के मुद्दे? और क्या करें? जेल गए, मुकदमे झेल रहे हैं, और क्या करें?
ये सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार, जब जनमानस के मुद्दों की बात सुन ही नहीं रही है तो आप क्या कर सकते हो? लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, अपनी बात सरकार के तक पहुंचा सकते हो ना। हम वो काम कर रहे हैं, मुकदमे हम झेल रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर इनकी कान में जू नहीं रेंग रहा है तो इस बात को समझिए। ये कितने मजबूत लोग हैं, ये समझ चुके हैं कि हमने बाहर से 1 करोड़ लोग यहाँ बसा दिए हैं और सत्ता के लिए हर विधानसभा में 25 से 30 हज़ार आदमी वो बैठ गया है जिसको उत्तराखंड की कभी चिंता ना थी, ना है, ना रहेगी। और ऐसे लोगों के दम पर आज उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों को ये कुचल रहे हैं। आप सामने गवाह हैं, आप देख रहे हैं। बता दीजिए कौन भू कानून के लिए लड़ रहा है, बता दीजिए कौन पुलिस की लड़ाई लड़ रहा है, बता दीजिए कौन ग्रेड पे की लड़ाई पुलिस की लड़ रहा है, कौन कर्मचारियों को वेतन दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है, कौन नौजवान बच्चों को यहाँ नियमित करने की बात कर रहा है, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की बात कर रहा है। ये तमाम मुद्दे हमारे हैं, हम उठा रहे हैं और हम केवल सत्ता के नज़दीक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कारण क्योंकि जिस समाज की हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो या तो कमज़ोर है या कर्मचारी है और उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा ये राष्ट्रीय पार्टियां उठा रही हैं। एक दिन जनता समझेगी और आप विश्वास कीजिए, जिस दिन हम सदन के अंदर ताकत लेने लायक सदन के अंदर पहुंच गए, भाजपा कांग्रेस के नेताओं को अगर हमने मोहन से बाहर ना भगा दिया भ्रष्टाचारियों को, तो काय के राज्य आंदोलनकारी, काय के यूकेडियन, इंतज़ार कीजिए। जनता के हाथ में ताकत है। जिस दिन जनता ने अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल कर दिया, भाजपा कांग्रेस के नेताओं से उल्टी करा कर ना उनको उसी जगह पर पहुंचा दिया जहां वो राज्य बनने से पहले थे, तो काय के आंदोलनकारी हम निराश नहीं हैं। हाँ, हमें दुख इस बात का है कि एक पीढ़ी आंदोलन में बर्बाद हो गई और एक पीढ़ी भाजपा कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण बर्बाद हो गई। हमारी 2 पीढ़ी बेरोजगार हो गई है, ना उन्हें स्वरोजगार मिल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है। अब तीसरी पीढ़ी जो जवान है वो बर्बाद ना हो, उसके लिए हमारा संघर्ष निरंतर जारी है। तभी आपने देखा होगा कि बुनियादी सवालों पर चाहे छोटे से छोटा मुद्दा हो, हम उठा रहे हैं। तो आप जो ये कह रहे हैं कि यूकेडी का जो अस्तित्व खतरे में है, हमारा अस्तित्व खतरे में नहीं है, पूरे उत्तराखंड का अस्तित्व खतरे में राष्ट्रीय पार्टियों ने डाल दिया है। हम जनता को जगा रहे हैं, जनता जागेगी और मेरा विश्वास है, अटल विश्वास है कि उत्तराखंड क्रांति दल एक परचम बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और आएगी तब देखना हमारी तासीर और हमारे कार्य करने की शैली। हम कहीं कमज़ोर नहीं हैं। आपने मात्र एक उदाहरण एक पहाड़ी नेता का देखा है लखनऊ में। हम भी छोड़ेंगे नहीं, हमारी जो ज़मीनों पर बैठे हैं उन्हें बख्शेंगे नहीं। जिन्होंने हमारे संसाधनों को लूटा है, उल्टी कराने में हम कहाँ कमज़ोर हैं। ये हमारी तासीर आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हो। वो तो एक बानगी है क्योंकि वो भी यूकेडी से निकले हुए हैं, वो हमारा छोटा भाई है, यूकेडी का निश्चय निकला हुआ है और उसकी वो तासीर आज उत्तर प्रदेश के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। एक दिन आप देखेंगे यूकेडी की सत्ता में आएगी तो जिन्होंने लूटा है गुलनारसन से लेकर बद्रीनाथ तक, सबसे उल्टी करा कर राजकोष में पैसा जमा करा कर उत्तराखंड को संपन्न बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। सर, विधानसभा जब चुनाव आते हैं, आम आदमी पार्टी ने दस्तक दी और तीसरा बड़ा विकल्प बन के वो यहाँ पर आप लोग तीसरा बड़ा विकल्प भी नहीं बन पाए। भाई 200 करोड़ से ऊपर के होर्डिंग देखे थे, यूकेडी वाले ला सकते हैं। हमारे पास पैसा नहीं था और जिन्होंने 200 करोड़ रुपए खर्च करे, जिन्होंने 4-4, 5-5 करोड़ में टिकट बांटे, आप मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। जिन्होंने टिकट बांटे, जिन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया, कहाँ है वो? भाग गया। इतना संपन्न होने के बाद भगोड़ा बनकर उसी घर में जाके घुस गया जिस घर को गाली दे रहा था चुनाव में। उससे पता चलता है कि राजनीतिक ठग चेहरे बदल कर, पार्टियां बदल कर उत्तराखंड को लूटने की योजना बना रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल में शांति प्रसाद भट्ट को देख रहे हो। अगर मेरी जवानी यूकेडी से जुड़ी है, मेरा बुढ़ापा भी यूकेडी से जुड़ा है, मेरी तासीर में ना पहले कमी थे ना आज कमी है। ये असली उत्तराखंडी हैं और ऐसे लाखों हैं पहाड़ के अंदर जो उत्तराखंड की आवाज़ बने हुए हैं। मगर ये फ्रॉड, मैं आप ही से सवाल करता हूँ, कहाँ गया भाई वो जिसे उत्तराखंड से प्यार था? क्यों बना दिया उसने बाली, साली, नाली, काली, पाली? कौन है ये उत्तराखंड के प्रेमी हैं, ये उत्तराखंड के लुटेरे हैं। नहीं चाहते कि उत्तराखंड में पहाड़ी संपन्न हो। और आम आदमी पार्टी ने अपनी तासीर दिखा दी कि पहाड़ विरोधी मानसिकता उनकी कैसी है। जो उनका पार्टी का अध्यक्ष छोड़ के भागना, ये बताता है कि ये लुटेरों की पार्टी है, पहाड़ विरोधी पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, किसी पत्रकार ने सवाल क्यों नहीं किया कि भू कानून पर आपकी क्या नीति है? कि जो पहाड़ की आवाज़ बनेगा उसकी दुर्गति हर राष्ट्रीय पार्टियों में है। मगर उत्तराखंड क्रांति दल प्लेटफार्म है, आइए अपने बुनियादी सवालों में संघर्ष कीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसे लोग जो चुनाव जीतने की ताकत रखते हैं, संपन्न है, यूकेडी में क्यों नहीं आ रहे? पता है कि यहाँ संघर्ष है और मलाई खाने वालों को संघर्ष प्यारा नहीं होता, इसीलिए वहाँ पड़े हैं। जवानी बर्बाद हो रही है। चुनाव होता है तो बेटे को टिकट दो, बीवी को टिकट दो, बच्चे को टिकट दो। चुनाव निमटता है मैं पार्टी छोड़ दूंगा, मैं तो अब संन्यास ले लूँगा। आओ नौजवानों,
बनो, तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित करूँगा। अरे भाई 4 साल नौजवान बच्चों को भटकाते हो और बाद में अपने बच्चों को टिकट दिलाते हो, इनके बच्चे बने अफसर और गरीब का बच्चा नारे लगाए। ऐसी स्थिति दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में और यूकेडी के अंदर। कल आदमी आता है, उसकी ताकत को हम महसूस करते हैं, अगले दिन उसको पद देकर कहते हैं स्वतंत्र होकर उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पर लड़िए। मगर क्या करें, इतनी आज़ादी के बावजूद भी अगर यूकेडी से नहीं जुड़ रहा है तो समझ लीजिए कि आज की डेट में भीड़ तंत्र और पैसे का तंत्र कितना हावी हो चुका है कि विचार गौण है, चोर ऊपर बढ़ रहा है और उसके बावजूद भी लोग नारे लगा रहे हैं। अगर ये स्थितियां बनी रही तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। हम जनता को जगा रहे हैं, एक दिन मेरा फिर वही बात विश्वास है, हम आगे बहुत तरक्की करेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल परचम लहराएगा। सर जाते जाते लास्ट सवाल है मेरा, कैसे उभरेगी आखिर यूकेडी? देखिए, समय, साधन और संगठन, ये किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी का एक बुनियादी पहलू है मजबूती के लिए। हम संगठन बनाने में मजबूत हैं, संसाधन में कमज़ोर हैं, जिस कारण संगठन हमारा चुनाव में कई बार लड़चड़ स्थिति में आ जाता है, क्योंकि बुनियादी चीज़ों के साथ मजबूत होना और टिके रहने में बहुत फ़र्क है। राष्ट्रीय पार्टियों के बड़े बड़े एजेंट, वो ठेकेदार, गल्लेदार, पल्लेदार, बड़े बड़े भूमाफिया, बड़े बड़े पूंजीपति, वो पहाड़ में पैसे के दम पर, बड़ी पार्टियों के दम पर जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। उसके बाद लूटने के बाद उसी क्षेत्र के लोगों को लूटते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी विधानसभा यमकेश्वर है, यमकेश्वर के अंदर खनन इस कदर तेज़ी से बढ़ रहा है, एक महीने में 20-20, 25-25 करोड़ का आप जो है नदियों का सीना चीर कर खनन कर रहे हो। कहाँ गए मुख्यमंत्री, कहाँ गई LIU, कहाँ गया मुख्य राजस्व विभाग का अधिकारी? कौन? सब चुप हैं, केवल इसलिए क्योंकि सरकार चोरों की है और चोर लूट पे लगे हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं उसने एक सूत्रीय कार्यक्रम किया हुआ है, अपना घर भरो, मुख्यमंत्री को से लेकर विधायक तक को खुश करो, सरकार को खुश करो और दबा कर पैसा कमाओ, क्योंकि चुनाव में फिर पैसे की ज़रूरत है। इस मंत्र में वो काम कर रहे हैं। हम बेबुनियाद तरीके से हम इन बातों को जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, जनता समझ रही है। फिर सवाल वही आता है कि जिनके लिए राज्य मांगा था, पलायन रुका, राजधानी का मसला ठीक हुआ, नौजवान बच्चों को ब्लॉक स्तर पर नौकरी दी, न्याय पंचायत स्तर पर विकास के ताने बाने बूढ़े, पर्वतीय क्षेत्र में आपने डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाए। आप ये बताइए कि पहाड़ के अंदर बुनियादी सुविधाएं ना देने के बाद आप पहाड़ के तमाम अधिकार खत्म कर रहे हो, मूल निवास खत्म कर रहे हो। आपने बिहारी को भी अस्थायी बना दिया, मूल निवासी को भी अस्थायी बना दिया, उसके बाद बिहारी नौकरी पा रहा, पहाड़ी कुछ नहीं पा रहा। उत्तराखंड के अंदर जब ओम प्रकाश मुख्य सचिव थे, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है कि तमाम बड़े अधिकारी जो हैं पूर्व के क्यों लगे, क्यों बिहार के लोग यहाँ नौकरी पा गए? इसको बोलने वाला कोई नहीं है। यूकेडी चिल्ला रही है, पाके पाके जाकर चिल्ला रही है, न्याय पंचायत स्तर पर चिल्ला रही है कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार कर हमारी नौकरियों पर डाका डाल दिया। मगर क्या करें, अखबार में छपता नहीं है। आप जैसे मीडिया हैं तो पहाड़ की आवाज़ बनी हुई है जिंदा। मगर बता दीजिए आज तक, बता दीजिए NDTV, बता दीजिए GT, कभी खबर छपती है पहाड़ की? यहाँ पर नौटंकी करते हैं चुनाव के टाइम पर आकर, बड़ी बड़ी पंचायतें करते हैं यूकेडी का अस्तित्व मिटाने के लिए। उस पंचायत में आपको निमंत्रित नहीं करते और उसके बाद कहते हैं कि सरकार तो बनेगी भाजपा की। अरे 10-10 करोड़ रुपए लेके झूठा प्रचार करके तुम सत्ता पा रहे हो। उसका परिणाम आप यहाँ देख लीजिए कि 47 विधायक जीत कर आए, मगर जमीनी हकीकत क्या है? क्या उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पर कोई काम हो रहा है? क्या भू कानून पर काम हो रहा है? क्या राजधानी पर काम हो रहा है? कितनी निर्लज और निकम्मी सरकार बन चुकी है कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी और आप देहरादून के अंदर उसका जो है चलन चला रहे हो। यह बताता है कि चोरों के जाल में जनता फंसेगी तो इसी तरीके से लुटेगी। 22 साल में 1 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा हमारे सीने पर ठोक कर इन्होंने अपना घर भरा है और पहाड़ के बच्चे को रुआसी, गरीबी, मुफलसी दी है। इसे बचाने की ज़रूरत है और वो हम काम कर रहे हैं, बेबाक होकर कर रहे हैं। एक दिन जनता निश्चित रूप से अपने धरती पुत्रों की पार्टी के साथ जुड़ेगी, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा संकल्प है। मर जाएंगे मगर उत्तराखंड के बुनियादी सवालों से पीछे नहीं हटेंगे। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा मुकदमे अगर कोई झेलता है तो वो उत्तराखंड क्रांति दल का नेता झेलता है। तो क्या आपको लगता है कि हमारी आवाज़ में कमी है? अरे मौत तो एक दिन निश्चित शाश्वत सत्य है। हमने मरना है, 3.5 क्विंटल लकड़ी में सबको सिमट के जाना है, मगर हम अपनी नज़रों में मरकर जीना पसंद नहीं करते। इसीलिए बेबाक होकर उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते हम सरकार से आंखों से आंखें मिला के बात करते हैं। कौन सा नेता ऐसा है जो उत्तराखंड क्रांति दल के अलावा किसी सरकार को घेरता हो? अरे मैच फिक्स है, विधानसभा में सवाल नहीं करते। अभी विधानसभा चलेगी 14 तारीख से लेकर 1 हफ्ते तक, आप देख लीजिएगा। बाहरी गमन, विरोध, विधानसभा में जनहित के मुद्दे ये दोनों पार्टियां नहीं उठाती हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार पर विधानसभा में कोई कार्रवाई नहीं होती। यही कारण है कि आज उत्तराखंड बर्बादी के कगार पर है। आप 14 तारीख को देख लीजिएगा विधानसभा सत्र जब चलेगा। अरे जब विधानसभा में
संबंधित विभाग के मंत्री को बोलने का मौका आता है, किसी के पेट में दर्द, किसी के पीछे फुंसी, कोई अपने बीमारी का बहाना लेके दिल्ली, कोई बम्बई भाग जाता है और उत्तराखंड के बुनियादी सवालों में संसदीय कार्य मंत्री कह देते हैं मंत्री जी अस्वस्थ हैं, आज ये सदन नहीं चल सकता, अगले सत्र में, फिर अगले सत्र में कुछ नहीं। विधानसभा में सवाल लगाने के पैसे मांगते हैं और सवाल पर बात ना करने के उससे दुगने पैसे ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के मांगते हैं। कौन सा नेता ऐसा है जो बोल सकता है? यूकेडी का नेता है तो बोल रहा है, यूकेडी है तो बुनियादी चीज़ों पर बोल रहे हैं। तो हमें कहीं से कहीं तक कोई निराशा नहीं है। हम संकल्पित हैं कि उत्तराखंड के बुनियादी सवालों में 95 से ज़्यादा तहसील, 100 ब्लॉक और 110 से ज़्यादा तहसीलों के अंदर उत्तराखंड क्रांति दल के नेता जा जाकर जनता को जागृत कर रहे हैं। एक दिन बिना पैसों के सत्ता के नज़दीक जाने के जो हमारी परिकल्पना है वो पूर्ण होगी, विश्वास कीजिए। हम निराश नहीं हैं। ये जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई करना कठिन होगा, मगर मेरा मानना है जिस दिन सत्ता होगी भरपाई भी होगी। लुटेरे बाहर के नहीं, आंखों में है हमारे, किसके पास कितना था, कौन कितना किस हैसियत का था और कैसे उसकी हैसियत बन गई, हम छीन लेंगे। कहीं दिक्कत नहीं आ रही है, निराशा नहीं है। और विश्वास कीजिए, आपके भविष्य की चिंता अगर किसी को है तो वो यूकेडी को है। हमारे यहाँ करीबन 250 पत्रकार ऐसे हैं जो पोर्टल का चैनल चलाते हैं। बता दीजिए सरकार कितनों को पैसा दे रही है, मगर जो बिहार से, जो बम्बई से, जो दिल्ली से चल रहे हैं उनको यहाँ 20-20 लाख रुपए देते हैं। हमारे पोर्टल के चैनल के जो कर्मचारी हैं, जो बेचारे पत्रकार हैं, उनके साथ जो धोखा हो रहा है, ये आवाज़ भी हम हैं। हमारी सरकार बनेगी तो आपके भी चेहरे में खुशहाली ना लाए तो काहे के राज्य आंदोलन, काहे के यूकेडी, हमें कहीं परेशानी नहीं है। हाँ, दुख है कि भाजपा कांग्रेस ने राज्य को बर्बाद किया। सर, एक जो युवा है 20 से 25 साल का जो युवा है वो राजनीति में भविष्य दिखता है, तो भाजपा कांग्रेस में न जाकर जो है यूकेडी में आए, तो क्या मैसेज देना चाहिए, क्यों आए वो यूकेडी में? देखिए, मैंने फिर कहा 20 से 25 साल के बच्चे के बहुत सपने होते हैं और वो उन सपने को टूटता हुआ नहीं देख सकते। क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया का ज़माना है। डिजिटल मीडिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर यदि युवा किसी के हैं तो वो यूकेडी के हैं। मगर जब वो यूकेडी में आकर देखते हैं कि एक छोटे से कार्यक्रम के लिए भी 5,000 रुपये इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में वो इतना परिपक्व बच्चा नहीं होता। राष्ट्रीय पार्टियों वाले रात को पेटियाँ देते हैं, छोटे से कार्यक्रम में जुड़ जाओ, आपको 500-500 रुपये दे रहे हैं, तो बच्चा उसमें भटक रहा है। उसका परिणाम यह है, जो भटक रहा है वो बन गया है नशेड़ी। उत्तराखंड में उत्तराखंड जो है उड़ता पंजाब से खतरनाक बन गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अखबार की फ्रंट खबर बनी है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा ब्योड़े हैं। तो ये किसकी नीति है? ये हिंदुओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कहती है मैं सनातन की पार्टी हूँ। भाई, बद्रीनाथ के नज़दीक शराब का ठेका क्यों? पर्वतीय क्षेत्र में शराब के ठेके क्यों शराब को प्रमोट कर रहे हैं? इसके पीछे मेन कारण है कि पहाड़ी शराब में मस्त रहे और उसके संसाधन को हम लूटते रहें। ये उसी का परिणाम है कि आप एनडीपीएस में जाकर जरा जाइए, जेल में कभी सर्वे कीजिए। सबसे ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्र के नौजवान बच्चे जो हैं शराब के नशे में वहाँ जेल में पड़े हुए हैं। इन्हें कौन बचाएगा? इनकी चिंता किसको है? पुलिस ने तो बढ़िया किया, अपराध किया, अंदर करो। अरे भाई, उसका मानव जीवन खत्म हो गया, आप उस पर कोई चिंता नहीं कर रहे हो। उसको जेल भेज के क्या आप उसको बड़ा अपराधी बना रहे हो? तो ये तमाम सवाल हैं। चाहे आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में देख लीजिए, बाहर शराब जो है खुलेआम बिक रही है, नशा खुलेआम बिक रहा है। ये सरकार क्या देख रही, पुलिस क्या देख रही, एलआईयू क्या देख रही? सब देखने के बावजूद अगर चुप हैं तो एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हो रहा है कि पहाड़ी बर्बाद हो और इस पर बाहर के लोग कब्जा करें। धन्यवाद भट्ट जी। थैंक यू। तो भट्ट जी ने जो है बड़ी बेबाकी के साथ सारे सवालों के जवाब दिए और बताया कि क्यों आखिर जो 20 से 25 साल का जो युवा है आखिर उसे क्यों यूकेडी जो है ज्वाइन करनी चाहिए। तो आप देखते रहिए प्रवचन डिजिटल।